गुड इवनिंग गाइस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ वैभव एंड आज आप सब लोगों का स्वागत है इस मीटिंग में। तो चलिए आज इस मीटिंग को हम शुरू करते हैं ना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग एंड आई होप कि यू ऑल आर वेरी वेल फाइन। सो गाइस, आई होप कि ऑल आर कनेक्टेड हियर फाइन। सो गाइस, जैसा कि आज की ट्रेनिंग का मेन कंटेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी, राइट। तो चलिए इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्पेशल डिस्कशन करते हैं आज इस मीटिंग में कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने आज तक लाइफ में देखी हैं और समझा है ना। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन करेंगे। बट एक चीज़ जो मैं आपसे चाहूँगा कि अगला जो 40-45 मिनट का जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ नेक्स्ट 40-45 मिनट, बिकॉज मैं बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, एज यू नो वेरी वेल। सो हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम की ट्रेनिंग करेंगे, बट इस लिमिटेड टाइम में मैं सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 40-45 मिनट का जो आपका टाइम होगा ना, अब बहुत ज़्यादा फोकस होकर के आप बैठेंगे, राइट। उस 40-45 मिनट में आप कुछ और ना करें, राइट। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा कि समटाइम वी थिंक कि हम मल्टीटास्किंग कर लें, है ना। हमारा ध्यान जो होता है कई सारी चीज़ों को एक साथ करने में होता है कि चलो ट्रेनिंग भी लगा लेंगे, साथ में कुछ और भी कर लेंगे। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रेनिंग के टाइम पे सिर्फ ट्रेनिंग लगाएं एंड फिर आप उसके बाद कोई भी काम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मीटिंग में और अंडरस्टैंड करते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपका वेट कर रही हैं आज। ऑलराइट गाइस। सो एक बार कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, राइट। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके। ऑलराइट। सो गाइस, इंटरेक्शन थोड़ा लिमिटेड है यहाँ पर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि बेस्ट हो सब कुछ। ऑलराइट। सो गाइस, जो आज का टॉपिक है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग क्लैरिटी। ओके। सो आज हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करना है, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपके साथ ब्रीफ करूं कि हु एम आई एंड व्हाट इज माय बैकग्राउंड एंड ऑल, राइट। सो माय नेम इज वैभव भारती एंड अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड देन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए किया मैंने 2015-2017 में, है ना। और अगर मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊँ तो एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं तो आईटी इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में बहुत सारी कंपनी में मैंने जॉब किया है, तो 5 साल का जॉब का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। एंड फाइनली 2014 में मैंने विप्रो क्वालिफाई किया, फिर बीटा सॉफ्ट सिस्टम अमेरिकन बेस्ड एमएनसी, राइट। एंड फिर मैंने सॉफ्टबिज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मोहाली चंडीगढ़ में काम किया। और फिर उसके बाद ईगी सॉल्यूशन ने खुद का स्टार्टअप किया एक फ्रेंड के साथ मिलकर के। तो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट जनवरी से 2020 में जो जनवरी है ना, तब से लेकर के अब तक मैं इस बिजनेस में फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी एक्टिव इन दिस बिजनेस एंड एज अ मैनेजर लेवल में वर्क कर रहा हूँ। सो ये एक मेरी ब्रीफ जर्नी थी। आई होप काफी चीजें आप लोगों को पहले से भी मालूम होंगी एंड जो बहुत मेरे नए पार्टनर हैं यहाँ पे, जो मेरे नए फ्रेंड हैं, उनके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। ये मेरी पहली कंपनी विप्रो के बाद बीटा सॉफ्ट सिस्टम, जहाँ पे मैंने वर्किंग करी मोहाली चंडीगढ़ में। एंड यहाँ पे मैंने 2-3 साल काम किया एंड फाइनली मैंने स्विच किया सॉफ्टबिज प्राइवेट लिमिटेड में, दैट इज एन आईटी इंडस्ट्री कंपनी, है ना। फिर मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया और फिर उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ में अपना खुद का एक स्टार्टअप करना है, खुद का एक बिजनेस करना है। फिर मैंने एक आईटी कंपनी एक फ्रेंड के साथ मिलजुल करके अपना स्टार्टअप किया ना। तो ये एक ब्रीफ जर्नी रही है पिछले 5-6 सालों में, जो कई सारी कंपनीज में मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने वर्क किया है। बिकॉज ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ये सोच रहे होंगे व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल द थिंग्स, बट गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो हैं एक स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। गाइज आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जिस मीटिंग के अंदर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम एक बिजनेस की बात करने वाले हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बात जॉब्स की नहीं करते, जहां पे हम बात करते हैं बिजनेस की, स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, है ना। कि हाउ यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। ये जर्नी इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जर्नी के थ्रू मैंने जो लाइफ से सीखा है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। एक टाइम था जब मैं आपकी तरह कॉलेज में स्टूडेंट था। देयर वाज अ टाइम जब मैं आपकी तरह, अगर आप जॉब पर्सन है तो मैं एक टाइम पे जॉब कर रहा था। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने जॉब किया, तो वो एक टाइम फेज है लाइफ का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं आपके डिसीजन में, आपके सोच में थोड़ा चेंज आ जाए, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा अगला कुछ मिनट जो आपके साथ स्पेंड करने वाला हूं मैं। तो ये स्टार्टअप किया मैंने, हिज क्लाइंट फ्रॉम
यूके, है ना। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक जर्नी रही है जॉब से लेकर के फिर स्टार्टअप तक, देन आफ्टर फाइनली फॉरएवर में कैसे कैसे में आया, है ना। तो ये एक पूरा का पूरा जर्नी है, बट उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम स्विच करते हैं आगे की, आगे क्या कुछ चीजें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करना है। सो गाइज द टॉपिक इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक चीज करना चाहता हूँ यहाँ पे डिस्कस आपके साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट स्टार्ट द बिजनेस बिकॉज दे थिंक मेरे पास पैसे कम हैं। और मैं हमेशा इस पे कोटेशन बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे कम है ये एक हालात है, मेरे पास पैसे कम है ये एक हालात है, दिस इज द टेम्पररी सिचुएशन। मैं गरीब हूं ये एक मेंटालिटी है, ये एक मानसिकता है। और ये बात हमने समझना इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें हम सारे। मेरे पास पैसे कम है ये एक हालात हो सकता है आपके लाइफ का, मैं गरीब हूं ये एक मानसिकता है। कहते हैं हालात बदल जाते हैं लेकिन मानसिकता है, मेंटालिटी नहीं बदलती इंसान की जल्दी। तो गाइज अगर कभी आपको ऐसा फील होता है कि यू आर मिडिल क्लास, यू आर लोअर मिडिल क्लास, या कभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास बजट नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सो इसको एक टेम्पररी सिचुएशन समझिए, देन आफ्टर इट विल चेंज ऑल्सो। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्ड्स है ना, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में कंबाइन करता है नेट प्लस वर्क प्लस मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। एंड एक एक करके हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आज की, कितनी सारी डेप्थ चीजें हैं जो यहाँ पर कंबाइन की गई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं हम। नाउ द व्हाट इज द ब्रीफ मीनिंग ऑफ नेट? देयर इज अ सिंगल थ्रेड, अलोन थ्रेड। एक अकेला धागा कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर आप एक धागे को मिला मिला करके, कई सारे धागे को मिला करके एक नेट बना देते हैं, एक जाल बना देते हैं, तो शायद वो उस अकेले धागे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा इससे पर्पज कंप्लीट किए जा सकते हैं। गाइज यहाँ पे आपको समझना होगा कि नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, वर्क की बात कर लेते हैं अब, है ना। नेट आपको समझ आ चुका होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट, इसके आगे मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ करूंगा सारी चीजें। वर्क की बात करते हैं कि व्हेन यू वर्क फॉर 8 आवर 9 आवर 10 आवर इन अ कंपनी फॉर समबडी एल्स, चाहे आप किसी जॉब में जाके 8 घंटे का काम कर रहे हैं या फिर आप अकेले 10 घंटे कहीं जाकर के काम कर रहे हैं, वो है आपका काम, राइट, वो है आपका काम। लेकिन अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, दिस इज नेटवर्क। जब एक अकेला इंसान काम कर रहा है वो ये है वर्क, लेकिन अगर आपने अपने साथ 10 और लोगों को मिला जुला करके मिलजुल करके काम किया, दैट इज नेटवर्क। सो गाइज नेट इज क्लियर, वर्क प्लस नेटवर्क इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। सिंगल सोर्स ऑफ वर्क, बेसिकली जब हम जॉब करते हैं ना, बेसिकली जब हम जॉब करते हैं तो हम एक सिंगल सोर्स के यहाँ जाके काम करते हैं। व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब टू 2015, है ना, 2015 में जब मुझे पहली बार जॉब लगी तो मैं बड़ा खुश था। बट हाँ, जॉब के बारे में, वर्क के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जब आप एक सिंगल सोर्स के यहाँ जाके काम करते हो, अगर आप किसी एमएनसी में या नॉर्मल छोटी मोटी कंपनीज में भी, कहीं पे भी किसी दफ्तर में काम करते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब है आपका, आप वहां पर जा करके 8 घंटे 10 घंटे काम करते हो, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट सिंगल सोर्स, राइट। आपको सिंगल सोर्स के यहां से पैसे आने वाले हैं, यानी कि अगर वो कंपनी है तो उस कंपनी से आपको डायरेक्टली आपके काम का पैसा आने वाला है, राइट है। अब अगर किसी भी वजह से वहां प्रॉब्लम होती है या फिर आपके यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जांपल कंपनी बेस्ट है जहां पे आप जॉब करते हैं, बट ड्यू टू एनी रीजन आपके हाथ पैर या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या ड्यू टू एनी रीजन आप नहीं जा पाते काम पे, तो पैसे नहीं आने वाले, राइट। प्रॉब्लम इन सिंगल सोर्स ऑफ वर्क क्या है कि इफ सोर्स हैज प्रॉब्लम योर इनकम विल बी लॉस्ट, राइट है। अगर सोर्स में प्रॉब्लम हो गया जहां से आपकी इनकम आ रही है तो भी आपको नुकसान होने वाला है, और अगर सोर्स बढ़िया है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, आपके घर शादी हो गया, फंक्शन हो गया, कोई दुखद समाचार हो गया, कुछ भी अच्छा बुरा हुआ, आप काम पे नहीं गए, आपको पैसे नहीं वाले। ये है प्रॉब्लम इन सिंगल सोर्स ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं, जॉब और वर्क के बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग होने वाला है, स्पेशली आप लोगों के लिए। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में बैठने से पहले आपको कितनी नॉलेज है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो लाइफ में अर्निंग फील्ड का, या फिर आपके पास बहुत सारी नॉलेज भी होगी। बट मैं एक चीज का रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि नेक्स्ट जो टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है उस टाइम तक प्लीज, है ना, 40-45 मिनट तक प्लीज अपना माइंड ओपन करके बैठें और पुरानी नॉलेज को रख दें कहीं साइड में, ओके।
बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लाइफ चेंजिंग होने वाला है, बहुत सारे नए मैसेज, बहुत सारे नया नॉलेज मिलने वाला है आप लोगों को। सो गाइज फोकस करेंगे यहाँ पे। जब एक इंसान जॉब करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक जॉब है और आप 27,000 रुपए की जॉब करते हैं, ये एग्जाम्पल आपने समझना है यहाँ पे। आप 27,000 रुपए की कोई भी जॉब करते हैं एक कंपनी में या किसी दफ्तर में, कहीं पर भी, है ना, तो यहां से आपको 27,000 रुपए की इनकम आती है। अगर किसी भी वजह से आप नहीं जा पाए काम पे या कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई और आपकी जॉब खतरे में पड़ गई, लाल बत्ती जल गई अगर वहां पे, गाइज आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस बार आपकी इनकम जो होती है 0 रुपए होती है। आई होप कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको कि अगर आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं, राइट है, कोई भी जगह हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या फिर इंटर्नशिप है, एनीथिंग इन योर लाइफ, अगर आप कहीं पे भी एक सिंगल जगह पे जाके वर्क करते हो, उसके बदले में कुछ पैसा कमाते हो, तो इस केस में होता क्या है कि आपका जो इनकम है हमेशा खतरे की घड़ी में रहता है। या आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो भी पैसे खत्म हो जाएंगे, तो भी आप जॉब पे नहीं जाओगे, काम पे नहीं जाओगे, इनकम नहीं आने वाली। या फिर अगर कंपनी की साइड में यानी कि सोर्स में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपके घर में पैसे नहीं आएंगे। कोविड-19 इज द वेरी बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। 12-15 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स आई हैं सिर्फ जॉब्स एंड इन तरह की सिचुएशंस की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं नेटवर्क की। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक इंसान 27,000 रुपए जॉब से कमा रहा है, दूसरा पर्सन जो है 27,000 रुपए इस एग्जाम्पल में नेटवर्क से कमा रहा है, राइट है। यानी कि एक इंसान, देखिए क्या डिफरेंस क्या है, राइट है। ये एक दोस्त है आपका जो 27,000 रुपए जॉब से कमा रहा है, ये दूसरा दोस्त है जो 27,000 रुपए बिजनेस से कमा रहा है, यानी कि नेटवर्क से कमा रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आप तो सोचेंगे कि यार ये भी 27,000 कमा रहा है जॉब करके, ये भी 27,000 कमा रहा है बिजनेस करके, नेटवर्क करके। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा आपके लिए आई ओपनिंग होने वाला है। अगर आप नेटवर्क के थ्रू पैसे कमा रहे हो तो आपको बहुत बड़े लेवल की बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क में आपको कंप्लीटली पैसे नहीं मिलते 27,000 एक जगह से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग होती है। इन अ नेटवर्क देयर आर मल्टीपल पर्सन्स आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सही से समझाऊं, अगर मान लीजिए आप जॉब में हैं, आपको एक जगह से 27,000 रुपए आ रहे थे, दूसरी जगह आप नेटवर्क में हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जहां से आपको 5,000, 5,000, 4,000, 2,000, हर जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, राइट है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। यहां पे अगर किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से, किसी भी एक सोर्स में प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल ये 2,000 रुपए जहां से आ रहे थे वहां से 2,000 रुपए नहीं आए किसी वजह से, उस प्रॉब्लम है कोई भी, है ना, वहां से 2,000 आपको नहीं आए, दूसरी साइड कहीं से 2,000 रुपए इनकम हो रही थी वो भी आपको नहीं हुई, राइट। बट स्टिल दूसरे साइड में जो नेटवर्क है वो बड़ा हो रहा है। इट इज लाइक अ ट्री, जैसे एक पेड़ के ब्रांचेस निकलते रहते हैं, एक डाली सूखती है तो दूसरी डालियां निकल जाती हैं, नेटवर्क वैसे ही काम करता है। तो यहां पे दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि नेटवर्क में चाहे प्रॉब्लम है बट स्टिल आपकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले 27,000 था, प्रॉब्लम है स्टिल आपकी इनकम बढ़ गई है 27 से 31,000। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको वर्क और नेटवर्क के बीच का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज मार्केट में हम तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं, तमाम बातें सुनते समझते हैं और माइंड को एक अलग लेवल पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, राइट है। तो गाइज यहाँ पे आपको वर्क और नेटवर्क के बीच के सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से अर्निंग हो जाती है नेटवर्क में बेहतर लेवल पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्क करता हूं, अब इसको थोड़ा सा मैं इलाबोरेट करूं आप लोगों के लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो आपको हर महीने 100 रुपए देता है, आपका एक दोस्त है जो आपको हर महीने 100 रुपए देता है और उस 100 रुपए से आप अपना घर का खर्चा चलाते हैं। किसी वजह से अगर आपके दोस्त ने पैसे देने बंद कर दिए तो आपकी तो सारी इनकम खत्म हो गई। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैंने अपने 100 दोस्तों से एक एक रुपए लेना जायज समझा, अच्छा समझा। आपने एक दोस्त से 100 रुपया लेना अच्छा समझा, मैंने 100 दोस्तों से एक एक रुपया लेना अच्छा समझा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि किसी वजह से मेरे 5 दोस्त भी मुझे पैसे देने से मना कर देते हैं तो भी मेरे पास 95 रुपीज जरूर आएगा। सो गाइज ये बात अगर आप समझ गए हैं तो वर्क और नेटवर्क के बीच की क्लैरिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। ऑलराइट गाइज, आगे बढ़ते हैं। नाउ डू यू स्टिल थिंक दैट यू आर नॉट इन अ नेटवर्क?
अब कई कई दोस्त यहाँ पे बैठे होंगे जो सोचते होंगे चलो यार हम तो वर्क कर रहे हैं, हम तो नेटवर्क के बीच में है ही नहीं, है ना। ऐसी सोच हमारे माइंड में आ रही होगी इस टाइम पे, बट इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी नेटवर्क में नहीं हैं तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि आप एक नेटवर्क में हैं। डू यू यूज इंस्टाग्राम? डू यू यूज व्हाट्सएप? डू यू यूज फेसबुक? मुझे लगता है कि काफी सारे दोस्त यहाँ पे जो बैठे हैं ये सारे प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं। आपको पता है कि इसको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कहते हैं ना कि हम किसी नेटवर्क में है या नहीं है, इसको खुद नेटवर्किंग साइट बोला जाता है। फेसबुक आप सब लोग चलाते होंगे, आपको पता है फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है, नेटवर्किंग साइट। हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क किस तरीके से हमारे लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे बदलने वाला है, राइट है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसको बनाया किसने था? नेटवर्क को किसने बनाया था? जिसको आप यूज कर रहे हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसको बनाने वाला शख्स कौन था? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग एक बहुत ही यंगेस्ट बिलियनियर है पूरी दुनिया में, आप सब लोग जानते होंगे इनको। और इन्होंने इंस्टाग्राम बनाया, फेसबुक बनाया, व्हाट्सएप बनाया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में 7.5 बिलियन लोग रहते हैं, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे 5 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। अगर आपको सच जानना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए और जाकर के चेक कीजिए कि फेसबुक को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए, 2.5 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर हर महीने चलाते हैं फेसबुक। 2.5 बिलियन। आपको पता है इंडिया की आबादी 1.5 बिलियन से कम है। आप सोच के देखो कि हमारे कंट्री में 1.5 बिलियन तक लोग रहते होंगे और फेसबुक पे 2.5 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर है, एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। सो गाइज, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि एक नेटवर्क की पावर क्या है। और इसी की वजह से मार्क जुकरबर्ग जो है दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक है, छोटी सी एज में। सितंबर मंथ का इनका जो नेटवर्थ रहा है, लास्ट सितंबर 2 महीने पहले, 111 बिलियन डॉलर। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 111 बिलियन डॉलर। दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे रहते हैं हमेशा। हर इंसान नेटवर्क कर रहा है आज के टाइम पे। अब मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा, अलग एंगल से, कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क इन योर लाइफ। आपके लाइफ में क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई भी चीज आप करते हैं अर्निंग के लिए, पैसे के लिए, तो आपको क्या कुछ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक दुकान है, यू ओपन अ शॉप बिजनेस इन द मार्केट। आपने अपने मार्केट में एक दुकान खोल दी। उस दुकान को जब आप अपने शहर में चलाते हैं, आपसे एक सवाल है, हु इज योर कस्टमर। आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी मिठाई की दुकान है, कोई भी आपकी दुकान है, चाहे आपकी दुकान आपके शहर के सबसे बड़े मॉल के अंदर आपने खोल रखी है, उसमें कहां कहां से लोग आएंगे कपड़े खरीदने, मिठाई खरीदने? सिर्फ उस शहर के लोग आएंगे डेली बेसिस पे। जो आउट ऑफ द सिटी हैं, जो लोग हैं बाहर शहर के हैं, या दिल्ली मुंबई के जो हैं, वो उस शहर में तो नहीं आएंगे ना। आपके शहर में हर रोज तो आएंगे नहीं, कभी कभी आएंगे। ऑन एवरेज आपका जो कस्टमर जोन है वो सिर्फ उस शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं। अगर आपकी गली में दुकान है, करियाने की दुकान है, तो सिर्फ आपकी कॉलोनी वाले आएंगे सामान लेने के लिए। अगर आपके मार्केट में शॉप है तो पूरे शहर के लोग आ जाएंगे सामान लेने के लिए। बट आपका जो कस्टमर का लिस्ट है बड़ा ही लिमिटेड है, राइट है। और उसमें क्या है कि वहां पे बहुत सारे कंपटीशन, यानी कंपटीटर्स खड़े हैं वहां पे। अगर आपकी करियाने की दुकान है, 2 दुकान छोड़ के और दूसरा बंदा आ जाता है करियाने की दुकान खोलने। अगर आपकी कपड़े की दुकान है, लाइन से कई सारे लोग कपड़े बेच रहे हैं, कंपटीशन तो है ना। आपकी दुकान चली, दूसरा दुकान वाला भी खोल देगा कि यार ये बिजनेस बढ़िया है, चलो यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो इंडिया में या कहीं पे भी, शॉप है, दुकान है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई भी काम धंधा है आपका, तो वहां पे पहली चीज तो ये है कि आपका जो कस्टमर का लिस्ट है बड़ा ही लिमिटेड है, राइट। कस्टमर की जो लिस्ट है बहुत लिमिटेड है, राइट है ना। दूसरी बात, जैसे ही आपका काम थोड़ा बढ़िया चलता है, कंपटीटर्स खड़े हो जाते हैं, वो भी, उनके पास पैसे हैं, वो भी लगा देते हैं उसी तरह के बिजनेस में। अगर आपकी चाय की दुकान अच्छी चल जाती है तो 2 चाय की दुकान और खुल जाएगी पास में, कंपटीशन है, राइट। दूसरी बात, लिमिटेड कस्टमर है। अब इस प्रॉब्लम से आपके इनकम पे फर्क पड़ता है दोस्त, राइट है ना। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। अब यहां दिक्कत क्या है कि यू कांट अर्न मनी फ्रॉम ऑल अराउंड द स्टेट और कंट्री और वर्ल्ड। आप लिमिटेड पैसे कमा रहे हैं, बस घर चल रहा है, जैसे तैसे चल रहे हैं ना।
बट इफ यू स्टार्ट टू बिल्ड अ नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क बनाना शुरू करते हो तो आपका कस्टमर कौन होता है? अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं, राइट? अब यहाँ पे ना बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने फॉरएवर शुरू तो कर लिया है, लेकिन पोटेंशियल नहीं समझा इसका। आज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो तो आप कोई भी बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे तो वहां पैसा कमाने के लिए, या फिर जॉब भी करोगे, पैसा कमाने के लिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा लिमिटेड लोगों के साथ। वही वाली बात हो गई, लिमिटेड लोगों के साथ। लेकिन अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो फॉरएवर में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसके नेटवर्क में, कि 42 सालों में, 42 इयर्स में कंपनी ने दुनिया के 160 देशों में अपना नेटवर्क बना रखा है। 160 देशों की सरकारों ने परमिशन दे रखा है काम करने के लिए। अब 160 देशों में अगर फॉरएवर ऑलरेडी काम कर रही है, तो 160 देशों की जो पॉपुलेशन है, जो वहां की आबादी है, वो भी तो हमारे कस्टमर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम अ मैनेजर इन दिस कंपनी, ओके? तो मेरी एक आईडी है फॉरएवर के अंदर, एक लाइसेंस नंबर है फॉर एग्जाम्पल, जिसके ऊपर मैं बिजनेस कर सकता हूं। अब उस लाइसेंस के बेस पे मैं इंडिया में 150 करोड़ जो भी आबादी है उनको मैं एलोवेरा दे सकता हूं, राइट है? मेरे पास अथॉरिटी है कंपनी की तरफ से। प्लस अगर मैं चाहता हूं सिंगापुर में देना चाहूं, तो सिंगापुर की जितने भी लोग हैं उनको भी मैं एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। इंग्लैंड के जितने भी लोग हैं उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। अमेरिका के जितने लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सो गाइज, कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे हाथ में क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है ना, कि हिरन होता है ना, हिरन, हिरन के अंदर कस्तूरी होती है और हिरन पूरी जंगल में ढूंढता रहता है, यार कस्तूरी है कहाँ, कहां से खुशबू आ रही है। सो गाइज, आपके हाथ में अगर आईडी है ना ये, तो आपके पास बहुत बड़ा पावर है। आपको पता है कि एक बिजनेसमैन कस्टमर ढूंढता है, कि मेरे पास कस्टमर आए, मेरे पास मतलब लोग आए, मेरे सब्सक्राइबर आए, मेरे कंज्यूमर आए, मतलब आप समझिए इस चीज को, राइट है? आज डिजिटली अगर मैं बात करूं, आप यूट्यूब पे चले जाइए, दुनिया बैठी है वीडियो बना बना के, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चल क्या रहा है दोस्तों? यहाँ पे इंटरनेशनली ब्रांड बन चुका है फॉरएवर 42 सालों में, और इंटरनेशनल नेटवर्क का आप पार्ट बन चुके हैं। तो नाउ द टाइम इज टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और एक नेटवर्क की पावर को समझने की जरूरत है, कि इस लाइसेंस को हल्के में ना लें। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लस फॉरएवर लिविंग में सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ा लॉस पता है क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे काम फ्री में स्टार्ट हो जाता है, आपका आईडी फ्री में आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ा लॉस भी यही है कि जब हमें कोई चीज फ्री में मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते, या फिर उस टाइम पे हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। बट आफ्टर सम टाइम वी अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ द टाइम, कि अरे यार, 2 साल पहले मेरे पास फॉरएवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं समझ नहीं पाया, और जिसने मेरे साथ काम शुरू किया था वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, आज अगर आपके हाथ में ये आईडी है ना, 12 नंबर की जो आईडी आपको मिली है ना, उस आईडी की पोटेंशियल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आगे बढ़ता हूं। जब आप एक नेटवर्क बना लेते हो, तो इस पूरी दुनिया के जहां जहां पे हमारा बिजनेस है, उस देश के हर इंसान, उस देश में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा भी आपका कस्टमर है, अगर आपका विजन है, राइट? बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे सर क्या बोल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होगी बात, बट मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा सरल शब्दों में, बहुत ज्यादा सिंपल वे में मैं समझा पाऊं आपको कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, एंड कैसे ये काम करता है, और किस तरीके से आप एक नेटवर्क की पावर को समझ सकते हैं। अभी तक मैं नेटवर्क के बारे में बता रहा हूं, मार्केटिंग तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम नेटवर्क के पावर को समझ रहे हैं, कि एक वर्क आपको कितना लिमिटेड रखता है। एक बंदा दुकान चला रहा है, राइट है? एक बंदा दुकान चला रहा है 5 सालों से, उसका एक डेली लाइफ है, रोज सुबेरे जाना है, 8 घंटे दुकान पे बैठना है, फिर रात को घर आना है, फिर अगले दिन सुबह जाना है, फिर दिन भर दुकान पे बैठना है, फिर घर आना है। ये एक डेली रूटीन है। 10 साल से देखिए आप, 15 साल से वही दुकान, वही अंकल, वही कस्टमर, लिमिटेड कस्टमर, मतलब एक जिंदगी बंद की है बस। महीने का 50,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख जो भी कमा रहा है, बस एक बाउंडेशन वाली लाइफ जी रहा है बंदा, बस सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। कहते हैं ना कि जब एक इंसान जॉब करता है ना, तो उसको बॉस कंट्रोल करता है, उसका मालिक। जब एक इंसान अपनी दुकान चला लेता है, तो उसकी दुकान उस इंसान को कंट्रोल करने लग जाती है। उसको पता है यार सुबह 9 बजे दुकान खोलना है, उसे पता है कि सुबह ये काम करना वरना कस्टमर खराब हो जाएंगे।
कंपटीशन बहुत है। सो गाइज यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि फॉरएवर लिविंग के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देयर इज नो बाउंडेशन फॉर टाइम। आपका अपना बिजनेस है, घर बैठ के आपने करना है, घर बैठ के इंटरनेट पे, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू आप पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ता हूं, पूरी दुनिया आपका कस्टमर है, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। तो ये चीज तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि अगर पूरी दुनिया में 195 देश है, 195 कंट्रीज आर इन द वर्ल्ड, उसमें से 160 प्लस कंट्रीज में आप ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेना और काम शुरू करना है। You can earn money from all around the world with the help of network in network marketing, especially forever living product. अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लेजेंड हैं जिनका क्या व्यू है स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, है ना। आज पूरी दुनिया में यूएस जो है बहुत फास्ट है, सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोइंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है ना। यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, एंड उनका बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, प्लस उनकी खुद की भी कंपनीज है नेटवर्क मार्केटिंग की। उनका एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आई होप इट विल हेल्प यू लॉट। I did The Apprentice, it was a long shot. This is not a long shot. This is going to be something that's really amazing. The harder you work, oftentimes, the luckier you get. I walked in, and people are thanking me so much. Mr. Trump, thank you. And I said, why? What did I do? They said, I've made more money in the last month than I have in the last 2 years. I want people to be successful. I want people to make a lot of money, and I want people to enjoy it. When I got out of that car, I saw such unbelievable enthusiasm for the group, for the founders, and for the product, and for what we're doing as a network, as the Trump Network. The other thing is, and I just see it so many different times, never, ever quit. To be victorious, you have to think of yourself as a winner. You have to feel that you're a winner. You have to feel that you're better than the competition. We want to do, and we want to have a 5-year plan. We want to end up being the biggest in the industry. We are going to be the biggest in the industry. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. And I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these 3 guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. It's going to be our company as a group. We're going to come out with new and different products. They're going to be wonderful products. The network itself is going to be amazing. And let's make this the #1 network marketing company anywhere. Thank you. Thank you. I am delighted to have this opportunity to talk to so many of the salespeople who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I've worked to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy, not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiative.
And you've So seen guys, आप थोड़ा remarkable बहुत growth. अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि क्या एक व्यूज है, बड़े बड़े जो लेजेंड है, जो सक्सेसफुल पर्सन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं ना। सो एक पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी होता है, राइट है। अब बात आ जाती है कि बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स रेडीमेड बिजनेस, है ना। कितनी अच्छी स्टेटमेंट बोली है इन्होंने कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है रेडीमेड बिजनेस है ना, पहले से बना बनाया बिजनेस है, आपको बस लेना है, उसको इंप्लीमेंट करना और पैसे कमाने। सो ये एक समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है पुराने जमाने में कपड़े खरीद करके, है ना, उसको अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से टेलर के पास जा करके सिलवाते थे और फिर पहनते थे, है ना। एक लॉन्ग प्रोसेस था। आज के जमाने में 80 to 90% लोग कपड़े खरीद के पहनते हैं, बना बनाए कपड़े, है ना, रेडीमेड। जमाना बदल गया ना। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बना बनाया बिजनेस है जिसमें आपको हिस्सेदारी मिलती है और आप एक बड़े लेवल पे वर्क करना शुरू कर लेते हो, राइट है। सो ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं। लाइक बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं, बिल गेट्स ने बोला कि अगर मुझे लाइफ में दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिल जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ स्टार्टअप करूंगा। सो गाइज आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कई दशकों तक पूरी दुनिया में सबसे रिच इंसान बने रहे, आज भी सेकंड नंबर पे रहते हैं। तो आप अंडरस्टैंड करें कि इनका ब्रेन कितना ज्यादा है। आपको पता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर ये 100 पेजों की किताब पढ़ जाते हैं। इतनी किताबें पढ़ते हैं बिल गेट्स, 1 घंटे में 100 पेजों की किताब पढ़ जाते हैं। गूगल कीजिए इनके बारे में। और ऐसा इंसान आपसे कह रहा है कि भाई मुझे मौका मिलेगा तो आई विल स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब तो है ना कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है। आगे बात करें, नाउ यू डिसाइड वर्किंग ऑन नेटवर्किंग, सो इट इज द ऑल अबाउट नेटवर्किंग, राइट। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, बिकॉज बहुत सारे मेरे यहाँ पे दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता होगा, या फिर बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज है ना, कुछ कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण हम कई बार ये सोचते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग सेम है। ऐसी गलत बातें कई बार हमारे दिमाग में रहती हैं। बट दोस्तों आज वो सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। बहुत छोटा सा टाइम रह गया है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट और सेशन जाएगा एंड देन वी विल क्लोज इट। ऑल राइट, सो गाइस डिस्कस करते हैं मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में, है ना। तो गाइस आज बिल्कुल क्लियरली हमने इस चीज को समझ लेना है कि सेलिंग और मार्केटिंग बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, और हमें ये बात अच्छे से समझना है। सेलिंग इज एन एक्शन विच कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू कैश। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने किसी को दिया पैसे लिए, दैट इज सेलिंग। बट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। जब से आप आए हो, आपको मीटिंग्स में बुलाया जाता है, आपके साथ मीटिंग की जाती है, आपको बताया जाता है, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपको समझाया जाता है, आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है। Guys, try to understand. Marketing is a different thing. Selling is a different thing. So guys, ये बहुत बेसिक चीज है और हमें पता होना चाहिए। अब थोड़ा और इलेबरेट कर देता हूं। ये है सेलिंग, राइट। आप मार्केट में जाइए, देखिए ऐसे खिलौने बेचने वाले मिल जाएंगे। आप मेडिसिन की दुकान पे जाइए, मेडिकल स्टोर पे, वहां पे आपको दवाई बेचती हुई अंकल आंटी दिख जाएंगे। आप कहीं देखिए बाहर जाकर के आपको इस तरीके से लोग किताब बेचते हुए दिखेंगे। यानी कि जहां पर प्रोडक्ट दे के पैसे वो क्या है, सेलिंग है, राइट। दैट इज सेलिंग वर्क। ये काम आपने करना नहीं है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग ये चीज होती है, यू सो वांट वन, मैकडोनाल्ड, एलेक्सा, कोका कोला, बाय वन गेट वन फ्री, कांट बीट द ब्रूस, पोलियो का कोई इलाज नहीं, 2 बूंद हर बार है। गाइस ये जितने भी स्लोगन्स आप देखते हो, जितने भी लेजेंड देखते हो आप, जितने भी पोस्टर्स आप देखते हैं, ये सब है मार्केटिंग, राइट है। सचिन तेंदुलकर ल्यूमिनस बैटरी, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, ये उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये है मार्केटिंग। क्या कभी सचिन तेंदुलकर आपके घर में पंखा लेके आए, कभी बैटरी लेके आए कि भैया ये देखो बैटरी जो है बहुत बढ़िया ल्यूमिनस कंपनी का, खरीद लो मेरे से? वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं उस चीज के बारे में। सो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी चीजें इंवॉल्व होती हैं। मीटिंग करना, कस्टमर की नीड्स को समझना, ये चीजें क्या है? मार्केटिंग है। उस चीज को प्रमोट करना, वहां तक समझा पाना, दैट इज मार्केटिंग, राइट। तो सेलिंग और मार्केटिंग अलग बात है, इसको अलग ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मार्केटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और कितना बड़ा मार्केट जो है इस मार्केटिंग ने कवर किया हुआ है। मार्केट में 70% से ज्यादा जो इनकम है लोगों की, वो मार्केटिंग की वजह से है। विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा ना। विराट कोहली इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं। आपको पता है विराट कोहली 2019 में क्रिकेट से उन्होंने कमाए थे अप्रोक्सीमेटली $4 मिलियन। 4 मिलियन यानी कि 40 लाख, है ना, $40 लाख। तो $4 मिलियन उन्होंने कमाए थे क्रिकेट से, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है।
लेकिन वो अपने फ्री टाइम पे एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो $21 मिलियन उनको एडवर्टीजमेंट से मिल गया, है ना कमाल की चीज। मतलब वो प्रोफेशनली क्रिकेटर हैं और क्रिकेट से उन्होंने $4 मिलियन कमाए और मार्केटिंग से उन्होंने $21 मिलियन कमा लिए। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को कि मार्केटिंग, जिसको हम बहुत ज्यादा ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं, जिसको हम सोचते हैं यार ये है काम, गाइस मार्केटिंग दुनिया है। यूट्यूब चलाते हो, 30 सेकंड की वीडियो आती है। आज जितने भी आपके पास वीडियो एप्स हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, चाहे MX प्लेयर है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, एवरी प्लेस इन द नेटवर्क, एवरी प्लेस ऑनलाइन, डिजिटली, हर जगह पे आपको क्या दिख रहा है? मार्केटिंग। आप वेबसाइट खोल के देखो, आपको ऊपर से नीचे तक क्या दिख रहा है? एडवर्टीजमेंट्स दिख रही हैं। इतना ज्यादा पैसा इंडोर्समेंट पे खर्च किया जाता है, आप हैरान हो जाएंगे। इतना वक्त नहीं है कि मैं बारीकियों में जा जा करके बताऊं, कभी नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम जरूर बैठेंगे। गाइस अंडरस्टैंड करें कि विराट कोहली $4 मिलियन क्रिकेट से कमा रहे हैं, $21 मिलियन वो एंडोर्समेंट से कमा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं। सेलिंग में आपको समझाता हूं, ये देखिए, आपने एक दुकान देखी होगी जहां पे एक अंकल नवरत्न तेल बेचता है। नवरत्न तेल की पुड़िया बेची जाती है ₹1, ₹2, ₹5 की, है ना। ऐसी आपके शहरों में भी दुकानें होंगी जहां पे आपने देखा होगा, वहां पे सेलिंग की जाती है नवरत्न तेल की। लेकिन आपको पता है कि एक ऐसे लेजेंड पर्सन है जो इसके बारे में दुनिया को बताते रहते हैं हमेशा। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहे होंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो कहते हैं नवरत्न तेल लगाइए और सिर दर्द भगाइए, तकलीफों का बजाने बाजा आ गया है राहत राजा। गाइस आप समझ पा रहे हैं कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में एंडोर्समेंट, मार्केटिंग, प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट कितना बड़ा मार्केट है, और हम इससे दूर भागते हैं। हमें बदलना होगा, दुनिया बदल चुकी है, लोगों को भी बदलना होगा अगर घर में पैसे चाहिए। वो जमाना कुछ और था जब हम सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे थे, सरकारें बदल गई, हिसाब किताब बदल गए, डिजिटल हो गया सब कुछ। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। वी हैव टू चेंज, वी नीड टू चेंज, राइट। तो आप समझिए यहाँ पे कि सेलिंग क्या है। अंकल बेच रहे हैं नवरत्न तेल और अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना फर्क दोनों में। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लेके गलियों में नहीं घूमते, इनकी कोई दुकान नहीं है जहां पे नवरत्न तेल बेच रहे हैं, लेकिन ये टीवी पे आके, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इनकी एडवर्टीजमेंट्स लग रहे होते हैं, राइट। ये एंडोर्समेंट कर रहे हैं इस चीज की। हु इज अर्निंग मोर? सवाल मेरा ये है कि पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है, बेचने वाला या प्रमोशन करने वाला? आंसर आप लोगों को पता ही है। बेचने वाला दुकानदार या फिर प्रमोट करने वाले अमिताभ बच्चन जी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। गूगल कर लेते हैं, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, वेरी सिंपल वे टू गेट द नॉलेज फॉर एनीबॉडी एल्स। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए अमिताभ बच्चन मंथली इनकम। मैंने भी सर्च किया एंड क्या रिजल्ट आया, मैं तो बड़ा हैरान हो गया। नवरत्न तेल बेचते नहीं है, सिर्फ उसका प्रमोशन करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। मंथली इनकम है 9.7 करोड़ रुपीज। एक महीने में 10 करोड़ रुपए कमाते हैं ये, और साल की कितनी फिल्में बनाते हैं सोच के देखो। है तो एक्टर ना बाय प्रोफेशन। सो दोस्तों अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि नेटवर्क की पावर क्या है, और अब आप मार्केटिंग की पावर समझ रहे हैं। डेली इनकम है 31,86,301 रुपया, और 1 घंटे में कमाते हैं 1,32,762 रुपए। दैट इज द रिपोर्ट, राइट। मैं नहीं बता रहा हूं, रिपोर्ट है ये। गाइस थोड़ा सा हमें अपडेट होना है। अब हमें हमारे पुराने थॉट प्रोसेस से बाहर निकल करके ये समझना है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग। जिंदगी में कभी लॉकडाउन देखा था? मैंने भी नहीं देखा था, देखना पड़ा ना। तो जिंदगी में कुछ चीजें पहली बार होती हैं, राइट। तो अगर आज से पहले आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये होता नहीं है, ये काम नहीं करता है, राइट है ना। सो गाइज वी हैव टू चेंज आवर माइंड कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हैं, काम कर रही हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है अभी। बहुत सारे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं उनके मुकाबले तो हम बहुत पीछे हैं ना अभी, राइट। तो हमें अब अपडेट होने की जरूरत है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आई होप सेलिंग एंड मार्केटिंग इज क्लियर नाउ। सेलिंग मार्केटिंग क्लियर होगा अब तो। डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो बात ये आती है कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि मार्केटिंग में बिना किसी पब्लिक फिगर के कोई आपको प्रमोशन के लिए ऑफर करेगा? अमिताभ को ऑफर मिला क्योंकि बहुत बड़ा एक्टर है, पूरी जिंदगी लगा दी एक्टिंग करते करते, दुनिया जानती है उसको। विराट कोहली ने क्रिकेट खेल के अपनी पहचान बनाई, आज वो एक पब्लिक फिगर है, इसलिए उनको एंडोर्समेंट मिल रहा है। क्या एक कॉमन मैन को, क्या हर इंसान को एंडोर्समेंट मिलेगा? हर इंसान को कोई कंपनी ऑफर करेगी कि भैया आप आइए हमारा एडवर्टीजमेंट करिए? नहीं करेगी। तो बात यह आती है कि हर इंसान एडवर्टीजमेंट से पैसे कैसे कमाएगा? तो इसके लिए है कि हर आदमी कर क्या रहा है, हर आदमी कमा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज के साथ प्रमोशन करके, राइट? तो अब देखते हैं कि हर आदमी कर क्या रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज बिजी इन सेलिंग। हर आम आदमी बेचने में व्यस्त है। बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे होंगे जो इंजीनियर होंगे, मैं भी था, है ना, एंड बहुत सारे दोस्त होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, आर्टिस्ट होंगे, बीए कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, पीएचडी, बीएड, है ना, टीचर की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे हम करते हैं कुछ ना कुछ। हर आम आदमी बेचने में व्यस्त है। सुन के थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, बट मैं आपको बताता हूँ, यू आर रियली थिंकिंग अबाउट कि भाई मजाक कर रहे हो क्या? हर आदमी थोड़ी ना बेचने में व्यस्त है। एक आर्टिस्ट थोड़ी ना कुछ बेचता है, एक साइंटिस्ट थोड़ी ना कुछ बेच रहा होगा, एक इंजीनियर थोड़ी ना कुछ बेच रहा होगा। ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, राइट है? बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। आप किसी भी इंसान का नाम लीजिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ में आने वाली हैं। लोग पूछते हैं कि भाई कैसे हर इंसान बेचने में व्यस्त कैसे है, आप मुझे बताइए तो सही। मैं आपको बता रहा हूं हर इंसान बेचने में कैसे व्यस्त है। शॉपकीपर को जानते हो आप? हर दुकानदार सामान बेचता है, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, ये तो आपको भी पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब एक इंसान इंटरव्यू देने जाता है वहां पर भी वो खुद को सेल कर रहा होता है, राइट? जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी नौकरी के लिए तो हम क्या कहते हैं? सर मैं कॉलेज में टॉपर था, मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूं, मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूं, कमिटमेंट हूं काम को लेके, मुझे टीम वर्क भी आता है, मुझे रख लीजिए जॉब पे, मैं अच्छा काम करूंगा। व्हाट इज दिस? यू आर सेल योरसेल्फ, यू आर कन्विंसिंग। आप इंटरव्यूअर को कन्विंस करते हैं कि वो आपको काम पे रख ले, आपको नौकरी दे दे, राइट है ना? आप इंटरव्यूअर को कन्विंस करते हैं अपने एजुकेशन से, अपने स्किल से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने बातचीत से। यू आर कन्विंसिंग द इंटरव्यूअर कि वो आपको जॉब दे दे। दैट इज सेलिंग। और आप कहते हैं कि भाई आप में क्वालिटी नहीं है। बचपन से आज तक आप सेलिंग करते हैं, बस आपको पता नहीं है, राइट? अनकॉन्शियसली हम वो काम कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, बट हम कर रहे हैं वो चीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हो रही है। एक सिंगर है, वो क्या कर रहा है जी? वो क्या बेच रहा है? आप सोचते होंगे सिंगर तो आर्टिस्ट है, गाना बेच रहा है यार। लॉकडाउन में बहुत सारे सिंगर्स के गाने आए और हम लोगों ने घर में बैठ के बहुत एंजॉय किया। आपको पता है कि ये जितने भी सिंगर हैं ये गाने बेच रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं। दे आर सेलिंग देयर सॉन्ग्स। एक्टर क्या कर रहा है जी? अपनी एक्टिंग बेच रहा है, राइट? ही और शी सेलिंग देयर एक्टिंग, अपनी कलाकारियां बेच रहे हैं। एवरी पर्सन इज सेलिंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड। लीडर्स क्या बेचते हैं आपको पता है? स्पीच, देयर वर्ड्स, उनके शब्दों को वो बेचते हैं, वर्ड्स, अपनी स्पीच को बेचते हैं। एक ऑथर क्या बेचता है? किताबें बेचता है, अपने थॉट्स को किताबों में लिख के बेच देता है, राइट? सो गाइस हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि इस दुनिया में हर चीज तो लोग बेच रहे हैं, और हम कहते हैं यार कि हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, हमारा प्रोफेशन कुछ और है। मैं भी बाय डिफॉल्ट मैं भी एक इंजीनियर हूँ, 5 years एक्सपीरियंस इन ऑल, है ना? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। मैं आप एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे, और अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं लाइफ में, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में जो सबसे अमीर इंसान है इस टाइम पे, 5 सबसे अमीर इंसानों का नाम लेने वाला हूं मैं आपके सामने। आप मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने एमबीए किया था? सबसे पहला इंसान है जेफ बेजोस। नंबर 2 बिल गेट्स, इंजीनियर था ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बिल गेट्स। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं आपसे, मार्क जुकरबर्ग जिसका फेसबुक है, वो भी इंजीनियर था, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। सो दोस्तों मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप एग्जांपल्स उठा के देख लीजिए, बिजनेस करने के लिए एमबीए की डिग्री होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं बीएससी हूं, मैं बीटेक वाला हूं, ये मेरे फील्ड से अलग काम है, तो मैं कैसे करूं, बाहर आइए इन चीजों से।
कुछ नहीं रखा इन चीजों में। डिग्रियां आपके लिए बनी है, आप डिग्रियों के लिए नहीं बने हैं। सो जितना जल्दी ये चीजें दिमाग से बाहर निकल जाए, कामयाबी मिल जाएगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोग ये सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोशन ये कैसे हम करेंगे, गाइस सीख के किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बैंक के फॉर्म्स भर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो एसएससी और गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म्स भर रहे होंगे। आप बताइए मुझे, अगर आप बीटेक हैं, बैंक का फॉर्म आपने भरा, वहां पे कौन सी इंजीनियरिंग है? अगर आपने एसएससी का फॉर्म फिल किया होगा, कभी सोचा होगा, तो वहां पे कौन सा आपको इंजीनियरिंग का काम मिलने वाला है? राइट। आपको पता है कि आपको एक करियर चाहिए, अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप बस करियर बना रहे हो, बस जो मिल रहा है कर रहे हो। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग को भी ऐसे करो, समझो, सीखो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपके जो दोस्त हैं वो क्या बेचते हैं? दे आर सेलिंग ट्रस्ट, लॉयल्टीज, ऑनेस्टी। आपका एक दोस्त है, अगर वो आपके साथ ईमानदार होने की प्रॉमिस नहीं करेगा तो आप उसको दोस्त बोलोगे नहीं। आपका कोई खास फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, अगर वो आपके साथ ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूं, आप उसको दोस्त नहीं बनाओगे। सो गाइस एवरीबॉडी सेलिंग समथिंग, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। एवरीवन सेल समथिंग विदाउट देयर नॉलेज, पता नहीं है कर रहे हैं। बट हियर वी आर नॉट सेलिंग, यहां पे हम नहीं बेच रहे कुछ। अब मैं आता हूं आपको क्लियरली समझाने की, वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग हियर, वी आर टेलिंग, वी आर मार्केटिंग, वी आर डूइंग मार्केटिंग हियर। हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, चीजों को बेहतर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, नॉलेज पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं उनको चीजों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब दुनिया के जितने भी नेटवर्क हैं उनका एक पर्पज है ना। अगर मैं अमेजन की बात करूं, अमेजन क्रिएट्स नेटवर्क टू सेल द प्रोडक्ट। अब नेटवर्क पे वापस आ रहा हूं मैं। अमेजन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, जो सामान बेच रहा है उसके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, है ना। अमेजन दुनिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसका एक पर्पज है, इसका एक उद्देश्य है। अमेजन का एक पर्पज है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, मतलब आप लोगों के प्रोडक्ट को। एक मीडियम है, प्लेटफॉर्म है। हर नेटवर्क का एक पर्पज है। फेसबुक का पर्पज क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनका पर्पज क्या है? क्रिएट्स द नेटवर्क टू कैप्चर योर टाइम। फेसबुक का पर्पज क्या है? उसने एक नेटवर्क बनाया ताकि आपसे ज्यादा टाइम को कैप्चर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम कैप्चर किया जाए। गाइस ये समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी नेटवर्क हैं इनका एक पर्पज है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं आपसे कि टीम फायर 64 का पर्पज क्या है, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, वी क्रिएट नेटवर्क फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशन। दैट इज वेरी सिंपल। हर नेटवर्क का एक पर्पज है, हमारे नेटवर्क का भी एक पर्पज है। हम यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए एक नेटवर्क बना रहे हैं, एंड वी क्रिएट नेटवर्क टू मेक यू अ लीडर। आपको एक लीडर बनाने में हम हेल्प करते हैं, एंड रिचर देन अर्लियर यू वर। ये लास्ट स्टेटमेंट आपकी लाइफ चेंजिंग है। वी क्रिएट नेटवर्क टू मेक यू अ लीडर एंड रिचर देन अर्लियर यू वर। आपके पास जो भी अमाउंट होगा आज, आप जब इस काम को सीखोगे, करोगे, ऊपर उठोगे। राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। राइट है जी। सो नाउ यू डिसाइड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये अब आपको डिसाइड करना है कि नॉर्मली मार्केटिंग करें, नॉर्मली वर्क करें, या नेटवर्क मार्केटिंग करें। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप कि आपने काफी बेहतर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके, या फिर जैसे भी अपने सीनियर के साथ इंटरेक्ट करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आपको और जानने वाली हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।